बिछीवाड़ा में अफ्रीकी घोंघों का बढ़ता प्रकोप, आईसीएआर की टीम ने किया सर्वे। उदयपुर जिले की फलासिया तहसील के निकटवर्ती गांव बिछीवाड़ा में पिछले 3 वर्षों से अफ्रीकी घोंघों अफ्रीकन स्नेल का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की वैज्ञानिक टीम ने गांव पहुंचकर प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया। ग्रामीणों के अनुसार बारिश के मौसम में इन घोंघों की संख्या हजारों में पहुंच जाती है। ये खेतों, मकानों की दीवारों, सड़कों तथा नदी किनारों बड़े पैमाने पर दिखाई देते हैं। गर्मियों में ये ठंडी और नम जगहों पर छिपे रहते हैं, लेकिन मानसून के दौरान तेजी से फैलकर फसलों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। समस्या की जानकारी आईसीएआर के महानिदेशक डॉक्टर एमएल जाट तक पहुंचने के बाद वैज्ञानिकों की टीम बिछीवाड़ा भेजी गई। टीम ने गांव में आरटी सेंटर, नदी किनारे के क्षेत्रों तथा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। वैज्ञानिकों ने घोंघों के नमूने एकत्रित किए और ग्रामीणों से इनके प्रभाव तथा फैलाव के बारे में जानकारी ली। वैज्ञानिकों ने किसानों को बताया कि अफ्रीकी घोंघों फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने सलाह दी कि मई-जून में खेत खाली रहने के दौरान खेतों एवं आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई रखें तथा पिसा हुआ चूना और नमक का उपयोग कर इनके नियंत्रण का प्रयास करें। साथ ही विभाग की ओर से घोंघों के नमूनों की जांच कर रिपोर्ट के आधार पर उच्च स्तर पर नियंत्रण के उपाय करने का आश्वासन दिया गया। सर्वे दल में डॉक्टर श्रवण मनभर, डॉक्टर हलदर, डॉक्टर पीआर शशांक, डॉक्टर हेमंत स्वामी, डॉक्टर एसएम लावावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक कुलदीप सुथार, गौरी शंकर जोशी, कृषि अधिकारी संजय पाठक एवं अजय जोशी शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट एनपी न्यूज 24। अफ्रीकी घोंघा नामक ये जो कीट आया है, इसके देखने के लिए, निवारण के समाधान के लिए दिल्ली से और राज्य से जो टीम आई है, उनका बहुत बहुत स्वागत, सत्कार और अभिनंदन। चारों तरफ आप लोगों ने देख ही लिया है कि गांव के किसानों को कितनी भारी प्रॉब्लम है। 2-3 सालों से वो कुछ कमा नहीं पा रहा है। अभी बरसात के समय में इतने हो जाएंगे, रोड के ऊपर भी आने जाने वाले गाड़ियों के टायरों के नीचे इतने सारे फटेंगे, जिसकी कोई यदि रोड के ऊपर पूरा का पूरा चिपचिपा हो जाता है। और नदी नालों के आसपास में सारी यही चीज़ें हैं। और अगर इन चीज़ों का समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो 2 या 3 सालों के अंदर इन गाँवों के लोगों को पलायन कई अन्य गाँवों के लिए या शहरों के लिए करना, सारी खेती बड़ी सुन्नी हो जाएगी यहाँ पर, और किसान कुछ नहीं कमा पा रहा है। मैंने खुद इस खेत का मालिक हूँ मैं। विगत 2 सालों से एक भी फसल नहीं करी है। और इसमें सोयाबीन बोया तो सोयाबीन के समय में जो ही फली आई है वो सारी खा गई, और फिर मतलब है जो उसको ज़मीन के अंदर ही ज़मींदोज करनी पड़ी उस फसल को। एक नए पैसे का भी कोई इनकम नहीं हुई है। वो मेरी ही समस्या नहीं है, आसपास के सारे किसानों की यही समस्या है। बिछीवाड़ा से जा करके ये फलासिया तक पहुँच गए हैं, फलासिया नाले तक, इस पेट्रोल पंप तक इधर, और इधर जा करके ये चामुंडा माता से आगे तक पहुँच गए हैं। बहुत अधिक है। अभी सारे सुसुप्त अवस्था में है, ज़मीन में है ये। अभी भी देखें, सर ने लिए हैं, इसके सैंपल भी लिए हैं, लेकिन अभी ये मात्र सैंपल के लिए हैं। बाकी बरसात, अगर आज भी एक बरसात आ जाती है तो कल इस रोड के ऊपर चलना भारी पड़ जाता है। अपने पैर का आयतन कितना होता है, पैर रखने के लिए भी जगह खाली नहीं होती है। इतनी संख्या में ये लोग है, ये जानवर। अब इनको समाधान हमने आगे पहले भी वीडियो बना करके भी भेजे हैं, पत्रिका में भी दिया है, लेकिन लेस मात्र भी कोई समाधान की प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। ये हमारे किसानों का दर्द है, जो मतलब ये लबों से नहीं, दिल से फूट रहा है। लेकिन इसका उपाय भी नहीं। हमने मतलब क्विंटल बंदी नमक खरीद करके डाल दिया। 3 किलो तो मैं वो लाया हूँ, वो कौन सा था, वो मेथार्जिन लाया हूँ। तो चारों तरफ मैंने रखा है, लेकिन वास्तव में मरे उससे, वो कारगर उपाय है उसका। लेकिन वो इतना महंगा है, 1500 रुपये किलो आता है। कोई सक्षम है वो तो ले आता है, लेकिन अन्य काश्तकार जिसके खेती में 1500 की इनकम ही नहीं हो रही, वो बेचारा 1500 रुपये किलो वाला कहाँ से लाएगा। तो ये सरकार को कुछ करना पड़ेगा, और युद्ध स्तर पे पंचायत से या कृषि विभाग से इस चीज़ को दवाई मंगा करके प्रत्येक काश्तकार को आधार कार्ड के आधार पे इशू की जाए, सम मात्रा में, आधा किलो या 1 किलो 1 महीने की। तो वो काश्तकार, वो तो भुगतभोगी है, वो मतलब है जो जान रहा है कि मेरे फसल को कैसे कमाना है, तो वो जरूर रखेगा। कोई मजदूर नहीं चाहिए, कोई पैसे का भाड़े का मतलब इसमें मजदूरी वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। वो काश्तकार स्वयं रखेगा। क्यों? कि उसको अपनी फसल बचानी है, उसको अपने घर बचाने हैं, उसको अपने पेड़ पौधे बचाने हैं। कोई सब्जी मात्र की कोई हो नहीं पा रही है इधर। आपने मुझे सुना, और खेतों में 4-5 जगह स्पॉट में गए हैं। नदी, नाला, खेत, घर, मकान, सब जगह हमने गांव में घूम फिर कर देखा है, और ये पाया है, हमने इसकी फोटोग्राफी भी की है कि ये सुसुप्त अवस्था में इनकी काफ़ी संख्या, बहुत आयात में अभी तक ये चल रहे हैं।
और जैसे ही हमारा ये मानना है, अगर जैसे ही पहला मानसून आएगा इनकी संख्या एकदम से बढ़ोतरी होगी। और जैसा कि किसान भाई आके बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे बारिश होती है और हम कोई फसल नहीं ले पाते हैं, तो हो सकता है जितनी अभी इनकी जनसंख्या हमको सुसुप्त अवस्था में सब तरफ दिख रही है, तो आगामी महीनों में इसकी जो है ना विकराल स्थिति हो सकती है। तो इस संदर्भ में हम लोग जो है कि डॉक्टर साहब ने अभी सजेस्ट किया है कि सरकार के स्तर पर इस मुद्दे को बड़ा ही गंभीर स्तर पर लेना चाहिए और इसके अंदर किसान भाई सब गांव और सरकार के प्रतिनिधि सब मिलकर इसको एकजुट से अगर एक मास कैंपेन की तरफ लेंगे तो इसका समूल नाश हो सकता है। मैं समझता हूँ इसके लिए जो डॉक्टर साहब ने 2-3 उपाय बताए हैं, क्लीन बंडिंग का, क्लीनिंग का, और जो यूज़ ऑफ बेटाल्डिएट जो भी इसका बेट का जो अपना स्नेल किल की दवाई का उपयोग है, और मास कैंपेन के रूप में इसके लेंगे तो मैं समझता हूँ स्वतः ही इसका निस्तारण हो सकता है। और हमारे साथ IIRI से डॉक्टर शशांक आए हैं, इन्होंने भी गहनता से अभी इनके सैंपल भी लिए हैं और सारी जांच परख करके इन्होंने अपना स्टडी किया है। मैं चाहता हूँ आप भी इनके बारे में 2 शब्द इनको। ऑलरेडी हमारा सीनियर्स ने बोल दिया है, बट ओनली एक तरीका है मास कैंपेनिंग सर जो हाईलाइट कर रहे हैं, बिकॉज एक किसान करने से ये तो कम नहीं होगा, बिकॉज ये घर में रेसिडेंशियल एरिया में भी बहुत ज़्यादा है।